नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ा सवाल इन दिनों बन रहा है और वो ये कि अमेरिका के द्वारा ये कहना कि युद्ध विराम करने जा रहा हूं, उसके बाद युद्ध विराम का ना होना, फिर अमेरिका का ये कह देना कि मैं तो जीत रहा हूं। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना कि साहब स्थितियां बहुत लंबे समय तक के लिए खराब रह सकती हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब लोग जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कुछ और तो नहीं पक रहा है। ये केवल कयास का जो बात आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं उसके पीछे के तर्क को आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि नाभिकीय हमले की चर्चाएं इस समय कहीं ना कहीं दुबक के निकल कर आ रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में एक तर्क देता हूं। असल में क्या है कि अमेरिका इस समय ईरान के साथ किसी भी प्रकार से नेगोशिएट करने की स्थिति में बनता दिख नहीं रहा है। ईरान एनी टाइम उनको मना कर दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल बिल्कुल ये मानकर चल रहा है कि ईरान होना ही नहीं चाहिए, ईरान को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो अमेरिका की बात ईरान मान नहीं रहा है, इजराइल जिद करके चल रहा है कि इन्हें खत्म कर दो। इस बीच के अंदर एक देश है जिसका नाम है कुवैत। उस कुवैत ने अपने देशवासियों को संबोधित किया कि अगर रेडिएशन लीक होती है तो कैसे बचा जाए। कुवैत नेशनल गार्ड अश्योर पब्लिक रेडिएशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज पजेस नो थ्रेट। बोले अगर पड़ोस में कहीं न्यूक्लियर बम फटता है और उसकी वजह से रेडिएशन बाहर आती है तो डरना मत। अरे भैया, ये कौन सा डर है और ये कौन सी आश्वासन है जो ये कहा करके दे रहे हो कि सुनो पड़ोस से चलकर आए? इसका मतलब क्या तुम्हें पता है क्या? विशेष रूप से कुवैत वो कंट्री जो कि जीसीसी कंट्री है, जो कि गल्फ का कंट्री है, बिल्कुल इराक का पड़ोसी है, सऊदी का पड़ोसी है, इनको तो एकदम आधी कटी बातें पता है। वैसी वाली बात है। इनके बीच में चर्चा ऐसी क्यों निकल कर आ रही है? हेडलाइन बनने लगती है कि साहब क्या न्यूक्लियर वेपन की चर्चाएं हैं क्या? मतलब अचानक मीडिया के अंदर ही सुर्खी तैरना शुरू होती है। डब्ल्यूएचओ से जब पूछा जाता है तो क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ नाभिकीय हमले जैसी बात हो सकती है? तो डब्ल्यूएचओ कहता है हाँ, हमको तो सोचना पड़ता है। युद्ध चल रहे होते हैं तो हर चीज सोचनी पड़ती है। और वो बात तो आपको याद भी है, ट्रंप कहते ही थे कि मैंने इतने मिलियन लोगों की जान बचा ली। तो भाई पाकिस्तान से बचा ली थी, लेकिन अब तो ये सीरियस थ्रेट है जो सामने दिख रही है। क्यों? क्योंकि साहब अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया होगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया होगा तो वो इतने दिन तक वाकई में इंतजार कर भी रहा होगा। नंबर एक, अगर न्यूक्लियर बम उसने नहीं बनाया तो इजराइल के पास तो है। अगर अमेरिका और इजराइल चाह लें कि ईरान मान ही नहीं रहा है, चलो इसको बड़ा पनिशमेंट दे देते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये सारे कयास है। इस तरह की कटिंग के आने के बाद, न्यूज के आने के बाद बड़ा ही चर्चा का विषय बनते हैं। अब इसको हल्का सा और गहराई से समझते हैं। देखो, इजराइल है ना, ये लंबे समय से अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम लगभग बना लिया है। लगातार यूएन के अंदर भी नेतन्याहू जब जाते हैं तो अपनी तरफ से तस्वीरें दिखाते हैं कि सुनो ऑलरेडी ये सेकंड स्टेज पार कर चुके हैं न्यूक्लियर बम बनाने की, 90% तक इनका काम हो चुका है, जैसे ही पूरा होगा ये लोग बम फोड़ देंगे। यूएन की तस्वीर है नेतन्याहू की। नेतन्याहू बकायदा लोकेशन बता चुके हैं कि ईरान के पास यहां पर न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। इसका मतलब इनकी खुफिया एजेंसीज को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता होगा और न्यूक्लियर रेडिएशन, भाई ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियर बम नहीं फटा और न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल रह भी गया, उस पर इनके बम जाकर फट गए। ये वो वाली बात है कि तुमने बम नहीं फोड़ा लेकिन बम फट गया, वहीं तो उसका भी तो रेडिएशन निकल के आ सकता है। इजराइल कहे कि मैंने बम नहीं डाला, न्यूक्लियर बम नहीं डाला, लेकिन उसके न्यूक्लियर बम को या उसके न्यूक्लियर पदार्थ को ही आपने फोड़ दिया, तो ईरान के अंदर ही रेडिएशन बाहर निकल आएगी। ये वैसी वाली स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में ईरान जब इजराइल जब ये जानता है, बार बार वो ये मार्क करता है कि साहब ये तो दुनिया के लिए कर्स है, मतलब बाकायदा नेतन्याहू लेकर बैठते हैं कि दुनिया के लिए श्राप है इराक, सीरिया और ईरान, दुनिया के लिए वरदान है बाकी देश। तो ऐसे में इनकी पूरी फितरत और पूरी नजर जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम